हेलो दोस्तों। आज है 27 मई और 27 मई के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर्स पर मिल जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसके नए डायरेक्टर कौन बने हैं? इसके नए निदेशक कौन बने हैं? तो सीबीआई के नए डायरेक्टर बने हैं सुबोध जायसवाल। इनका नाम क्या है? सुबोध जायसवाल। चलिए सीबीआई के बारे में जान लेते हैं। सीबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और सीबीआई की स्थापना हुई थी 1963 ईस्वी में। और अगर हम बात करें कि ये जो सीबीआई है यह किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो यह कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन आता है। और आप ये बताइए कि कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो इस मंत्रालय के मंत्री हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और भारतीय बैडमिंटन संघ के किस अध्यक्ष को बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो इनका नाम है हिमंत बिस्वा शर्मा और ये असम के मुख्यमंत्री हैं। और ये बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में सदस्य के रूप में चुने गए हैं। ये किसके रूप में चुने गए हैं? ये केवल सदस्य बने हैं। ये जो बैडमिंटन विश्व महासंघ है इसके अध्यक्ष और कोई हैं? ये केवल और केवल जो इसका जो परिषद है, जो इसका जो काउंसिल है, परिषद को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काउंसिल। तो काउंसिल के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? हिमंत बिस्वा शर्मा। ये असम के मुख्यमंत्री हैं और साथ ही साथ में ये भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं। तो चलिए विश्व बैडमिंटन संघ के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है कोलालमपुर, मलेशिया। ये जो कोलालमपुर है यह मलेशिया की राजधानी है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं पॉल एरिक होयर लार्सन। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के अड्डू शहर में भारत के एक नई वाणिज्यिक दूतावास, तो यहाँ पर एक दूतावास यानी कि एम्बेसी बनाई जाएगी। और किस देश में वाणिज्यिक दूतावास बनाने की मंजूरी दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मालदीव में एक वाणिज्यिक दूतावास बनाने की मंजूरी दी है और मालदीव के अड्डू शहर में यह बनाया जाएगा। तो चलिए मालदीव के बारे में जान लेते हैं। मालदीव एक एशिया महाद्वीप का देश है और इसकी राजधानी है माले। और इसकी मुद्रा क्या है? मालदीव की मुद्रा है मालदीवियन रुपया। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली। तो ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। तो हाल ही में एक वैज्ञानिक की मृत्यु हो गई है और इनका नाम है युआन लोंगपिंग। और इनको हम फादर ऑफ हाइब्रिड राइस, इनको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड राइस, यानी जो हाइब्रिड चावल हैं या इसी को हम हिंदी में बोलते हैं संकर चावल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि जैसे दो तरह के चावलों को मिला करके एक नई प्रजाति विकसित कर दी जाती है। तो ये किस देश के वैज्ञानिक हैं? तो ये चीन के वैज्ञानिक हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने ये जो चावल है, चावल को ही हम क्या बोलते हैं? चावल को ही हम बोलते हैं धान। तो इन्होंने धान की हाइब्रिड प्रजाति विकसित की है। RLD यानी राष्ट्रीय लोकदल, तो एक पार्टी का नाम है और इसके अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? RLD यानी राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो इसके अध्यक्ष बने हैं जयंत चौधरी। देखो ये हैं जयंत चौधरी और इनके पिताजी का नाम है अजीत चौधरी, जिनकी हाल ही में कोरोना की वजह से मृत्यु हो गई है। ये जो अजीत चौधरी हैं ये चौधरी चरण सिंह के बेटे हैं। तो इनके फादर ये हैं और अजीत चौधरी के फादर कौन है? चौधरी चरण सिंह।
और चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। नवंबर में चीता री इंट्रोडक्शन परियोजना के तहत चीतों को दक्षिण अफ्रीका से किस राज्य के कुनो नेशनल पार्क में लाया जाएगा। क्या है कि जो चीते हैं वो चीतों की कमी भारत में हो गई है और चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत में लाया जाएगा। तो दक्षिण अफ्रीका से चीतों को किस राज्य में लाया जाएगा। तो दक्षिण अफ्रीका से चीतों को मध्य प्रदेश में लाया जाएगा और मध्य प्रदेश में इनके आवास की योजना की गई है। मध्य प्रदेश में इनको कुनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा। एक परियोजना है, उस परियोजना का नाम क्या है, चीता री इंट्रोडक्शन परियोजना। यानी जो चीता है उनकी प्रजाति लुप्त हो रही हैं, तो उन्हीं के लिए ही री इंट्रोडक्शन यानी उन्हीं का दोबारा से विकास किया जाए। तो चीतों को दक्षिण अफ्रीका से मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में लाया जाएगा और इसकी मंजूरी किसने दी है, इसकी मंजूरी सुप्रीम कोर्ट ने दी है। तो चलिए दक्षिण अफ्रीका, इसकी हम लोकेशन जान लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अफ्रीका महाद्वीप है और यहाँ पर इसका सबसे जो दक्षिणतम राज्य है वो कौन सा है, दक्षिण अफ्रीका। और अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है प्रिटोरिया। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अकादमी यानी किस संस्थान को, अकादमी का मतलब क्या होता है, इंस्टीट्यूट, जैसे कॉलेज वगैरह होते हैं, तो किस अकादमी में निदेशक के पद के सृजन की मंजूरी दी है। यानी ये जो अकादमी है उसमें निदेशक यानी डायरेक्टर का पद बनाया जाएगा। अब से पहले उसमें डायरेक्टर का पद नहीं था। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल अकादमी में निदेशक के पद को सृजन करने की मंजूरी दी है। ये जो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल अकादमी है, यानी अकादमी का मतलब यहाँ पर क्या दिया जाता है, यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। और इसमें किसको ट्रेनिंग दी जाती है, इसमें ट्रेनिंग दी जाती है एनडीआरएफ टीम को, एनडीआरएफ यानी नेशनल डिसास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। और साथ साथ में इसमें किसको ट्रेनिंग दी जाती है, एसडीआरएफ यानी स्टेट डिसास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। एक तो नेशनल की भी और स्टेट की भी, यानी जो दोनों यहाँ पर फोर्स हैं उन दोनों को ट्रेनिंग इसमें दी जाती है। और इसमें हाल ही में निदेशक के पद को बनाने की मंजूरी दी गई है। तो चलिए एनडीआरएफ के बारे में जान लेते हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके महानिदेशक कौन है, इसके महानिदेशक हैं एसएन प्रधान। तो ये हैं एसएन प्रधान जो केबीसी में भी 25 लाख रुपए जीत चुके हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की है और यह विश्व स्वास्थ्य सभा का कौन सा संस्करण था। तो हाल ही में जो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं उन्होंने विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की है। तो विश्व स्वास्थ्य सभा का कौन सा संस्करण हुआ है, तो इसका 74वां संस्करण हुआ है। और अगर हम बात करें कि इसमें क्या हुआ था, ये जो सभा हुई है इसमें क्या हुआ था, तो इसमें सभा में कोवैक्स सुविधा के बारे में बातचीत की गई थी। ये जो कोवैक्स सुविधा है उसके तहत क्या किया जाता है, इसके तहत जो देश जिनकी आयु निम्न है और मध्यम है, यानी ऐसे देश जिनकी आयु निम्न है और मध्यम है, तो उन देश में निःशुल्क और समान मात्रा में जो कोविड-19 टीके हैं उनको पहुंचाया जाएगा। कोवैक्स योजना के तहत निम्न और मध्यम आय वाले देशों में कोविड-19 के टीकों को पहुंचाया जाएगा। तो इसमें ये जो सभा हुई है इसमें इसी के बारे में बातचीत की गई है। तो इजराइल की जो जासूसी एजेंसी मोसाद है उसके प्रमुख कौन बने हैं, मोसाद के प्रमुख कौन बने हैं, तो मोसाद के प्रमुख बने हैं डेविड बार्निया। तो जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है, इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने डेविड बार्निया को मोसाद का प्रमुख नियुक्त किया है।
तो चलिए इजराइल के बारे में जान लेते हैं। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। और यहाँ की मुद्रा क्या है? इजरायली शेकेल। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। तो चलिए इजराइल की हम लोकेशन देखते हैं। तो इजराइल यहाँ पर स्थित है। और इजराइल कौन से महाद्वीप का देश है? तो इजराइल एशिया महाद्वीप का देश है। अगर हम एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप इस तरह से यहाँ से कैस्पियन सागर के बीच में से होता हुआ, और फिर ये इस तरह से काला सागर से होता हुआ, ये टर्की भी किस महाद्वीप में है? टर्की भी एशिया महाद्वीप में है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये सब एशिया महाद्वीप के देश हैं। सऊदी अरब से लेकर के ये सब यहाँ पर ये सब एशिया महाद्वीप के ही देश हैं। तो ये जो इजराइल है यह भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। और मेडिटेरियन सी के नीचे ही है यहाँ पर लाल सागर। जिनेवा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता है कैस्पर रूड ने। जिनेवा ओपन टेनिस टूर्नामेंट। कांगो गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कांगो गणराज्य यह एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है और इसके नए प्रधानमंत्री बने हैं कोलिनेट माकोसो। कोलिनेट माकोसो। तो कांगो गणराज्य, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी स्थिति देख लेते हैं। तो ये अफ्रीका महाद्वीप है और इसकी स्थिति कहाँ पर है? इसकी स्थिति यहाँ पर है, रिपब्लिक ऑफ द कांगो। तो मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। ये है रिपब्लिक ऑफ द कांगो और यहाँ पर इसके साइड में है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। तो ये दोनों एक से ही नाम है, थोड़ा सा अलग है, केवल इसमें डेमोक्रेटिक है। तो आपने इसकी स्थिति देख ली है। अब चलिए इसकी राजधानी देख लेते हैं। तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है ब्राज़ीविल और यहाँ की मुद्रा है कांगोली फ्रैंक। कांगो की मुद्रा क्या है? कांगोली फ्रैंक। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? डेनिस ससाऊ। और प्रधानमंत्री कौन बने हैं? प्रधानमंत्री बने हैं कोलिनेट माकोसो। किस राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र की सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की है। और इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? जो ऑक्सीजन उत्पादक हैं, जो ऑक्सीजन उत्पादक हैं यानी ऐसी कंपनियां जो ऑक्सीजन का उत्पादन करती हैं, तो उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। उनको क्या दिया जाएगा? उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो आप ये सोचिए कि उनको प्रोत्साहन कोई राज्य सरकार किस तरह से दे सकती है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसको राज्य सरकार किस तरह से प्रोत्साहन दे सकती है? तो प्रोत्साहन के तौर पर राज्य सरकार क्या करेगी? उनको क्या करेगी? जैसे ऑक्सीजन उत्पाद के लिए जैसे कंपनी है या फैक्ट्री है, तो उसमें जो बिजली है तो राज्य सरकार क्या करेगी कि उसकी बिजली को माफ़ कर देगी, जो उसका बिजली शुल्क है उसको माफ़ कर देगी। तो इस तरह से राज्य सरकार उसकी हेल्प कर सकती है। और साथ में जो जीएसटी यानी जो टैक्स भी दिया जाता है, तो राज्य सरकार उसको भी माफ़ कर सकती है। तो मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना महाराष्ट्र की सरकार ने शुरू की है और इस योजना के तहत जो ऑक्सीजन उत्पादक हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा, यानी उनको जो सब्सिडी है वो दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी? इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल CT करंट अफेयर्स पर मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।